नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहने वाला है मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर कि मंगल ग्रह बुध की राशि से निकलकर कर्क राशि में यानी अपनी नीचस्थ राशि में आने वाले हैं। 2 जून 2021 को मंगल देव का परिवर्तन मिथुन राशि से कर्क राशि में यानी बुद्धिमता की राशि से शत्रु राशि से निकलकर ये ग्रह चंद्रमा मित्र लेकिन नीचस्थ राशि में करने वाले हैं प्रवेश। 45 से 50 दिन के बीच का ये गोचर ब्रह्मांड में सभी राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है उसके बारे में मैं आपसे आज विस्तृत रूप में चर्चा करने वाला हूं। मंगल ग्रह जो कि ऊर्जा प्रधान ग्रह है और जब ये चंद्रमा की राशि में हो तो चंद्रमा है मन और मंगल है जोश। जब चंद्रमा की राशि के ऊपर मंगल का प्रभाव हो तो जोश में होश नहीं खोना है, अपनी ऊर्जा का करना है सही जगह इस्तेमाल। लेकिन ये ग्रह नीच का हो रहा है और जब ये ग्रह नीच का होता है तो मन, मस्तिष्क, दिमाग, रक्त, जोश, साहस और ताकत ये हर व्यक्ति विशेष के पास होती है। बस बात यह है कि उसका कब और कहीं किस दिशा में वो इस्तेमाल करेगा। क्या वो उत्तेजित हो जाएगा, क्या वो धैर्य से काम लेगा और कैसे होंगे उसके फल कि इन 45 से 50 दिनों में वो ग्रह अवश्य प्रभाव डालेगा। ग्रह की दृष्टि भी प्रभावशाली होगी, ग्रह की युति भी प्रभावशाली होगी, तो उसका पृथक पृथक राशियों पर भी प्रभाव अवश्य ही ब्रह्मांड में देखा जाता है। क्योंकि गोचर एकमात्र ऐसी घटना है जो आपकी कुंडली के अंदर होने वाले इवेंट्स को बताती है। ग्रह इवेंट्स देगा लेकिन कब देगा, जब उस ग्रह का सही गोचर आ जाएगा। क्योंकि कुंडली में 3 चीजें होती हैं, फल है, दशा है और गोचर है। कुंडली में फल दिखाई देता है, दशा भी आ गई, लेकिन किस पर्टिकुलर टाइम पे वो काम होने वाला है उसका जो एक तरीके से संदेश है वो सिर्फ गोचर ही देता है। और वही गोचर के बारे में हम समय समय पर आप लोगों को देते हैं जानकारी। तो देखिएगा कि ये नीच का मंगल 45 से 50 दिनों में कैसा फल देने वाला है 12 राशियों को। तो इसके बारे में कौन सी राशि को कौन सा फल देगा, किस समय काल में होगा, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपनी राशि में डायरेक्ट जाकर फल देख सकते हैं कि मेरी राशि को इसका परिणाम कितने समय से कितने समय के बीच में इस वीडियो के अंदर बताया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर गोचर से जुड़ी और कुंडली से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहने वाली है। मेष राशि मंगल देव की स्वयं की अपनी राशि है लेकिन अग्नि प्रधान राशि है। अग्नि प्रधान राशि के लिए अग्नि तत्व मंगल हो रहे हैं नीच के आपकी राशि से चौथे स्थान में, यानी मन के अंदर उत्तेजना होगी, साहस में वृद्धि होगी, जोश में वृद्धि होगी, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है। क्योंकि ये ग्रह आपके स्वभाव के कारण, आपकी उत्तेजना के कारण आपके घर परिवार के अंदर कलह का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। आपको बहुत तेज गति से क्रोध दे सकता है, झुंझलाहट आ सकती है, जिसके कारण परिवार के माहौल में भी कमी आएगी, साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर भी समस्या आएगी। कोई भी निर्णय आपको जल्दबाजी में और क्रोध में नहीं लेना है, क्योंकि ये प्लेनेट आपको बार बार इस चीज के लिए उत्साहित करेगा कि गलती करो, जोश में आ जाओ, एग्रेशन में आ जाओ। आप अपने कार्य के प्रति पूर्ण तरीके से लगे हुए होंगे, पूरी मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, लेकिन कार्य के प्रति कर रहे हैं मेहनत लाभ के लिए कर रहे हैं और उसमें अगर जल्दबाजी हो जाए तो कहते हैं कि व्यक्ति ने स्वयं अपनी गलती से अपने कार्य में रुकावट डाली, अपने कार्य में बाधाएं डाल ली। सिर्फ किस वजह से, अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जोश में उसने होश खो दिया, छोटे भाई बहनों से उसने संबंध खराब कर लिए, परिवार के लोगों से क्रोध के कारण संबंध खराब कर लिए। आपकी एक गलती से आपके पूरे परिवार के अंदर डिस्टरबेंस आ सकता है, तो उसका देना होगा आपको विशेष ध्यान। क्योंकि जिस राशि में वो परिवर्तन कर रहे हैं वो है चंद्रमा, और चंद्रमा पृथक पृथक होता है, हर 2.25 दिन में राशि बदलता है। तो यहाँ ऐसा वो ग्रह नहीं है कि वो एक ही राशि में चलेगा तो उसके हिसाब से उसको फल मिल जाएंगे। जब एक ग्रह नीच हो रहा हो और उस राशि का मालिक हर 2.25 दिन में राशि बदले, यानी आपको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है, बड़ी सहजता से काम करना है। कभी आप अच्छे होंगे, कभी आप बुरे, कभी आपको क्रोध आएगा, कभी आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके चंद्रमा पर भी निर्भर करता है जो कि समय समय पर राशियां बदल देता है।
तो आपको देना होगा इसका विशेष ध्यान, नहीं तो हो जाएगा आपको अपने कर्म के अंदर नुकसान और अपनी गलती से कर लेंगे आप अपने घर परिवार में भी नुकसान। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कॉम्बिनेशन कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि सूर्यदेव शुक्रदेव प्रधान राशि है, इसके अंदर राहु केतु का एक्सेस है और राहु केतु का एक्सेस उस दौरान रहेगा, ग्रहण भी पड़ेंगे और शुक्र प्रधान है ये राशि और राशि से आ रहे हैं तीसरे घर में मंगल। साहस में वृद्धि हो रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कहीं आप अधिक साहस के कारण अपने कार्य को बिगाड़ लें, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, अपने जानकार लोगों से आप अपना नुकसान कर लें, तो वैसा भी ऐसी कंडीशंस के अंदर देखा जाता है। तो मंगल नीच के हो रहे हैं, नीच का ग्रह जरूरत से ज्यादा साहस भी दे सकता है, जरूरत से ज्यादा क्रोध भी दिला सकता है। नीच का ग्रह हतोत्साहित कर यानी आपको बहुत उत्साह में लाकर नुकसान करा सकता है। मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, आप अपनी मेहनत से सफलता हासिल करेंगे, जोश में कोई कमी नहीं रहेगी, कार्य करने की शैली बेहतर हो जाएगी, आप अपने भाग्य को चमकाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे। लेकिन उस दौरान ग्रहण भी पड़ रहा है, राशि के ऊपर सूर्य राहु का योग भी बनेगा, साथ ही साथ मंगल नीच के भी होंगे। इसलिए ऐसा ना हो भाग्योन्नति के लिए आप अपने शत्रु बना लें, अपने पड़ोसियों के लिए अपने रिश्तेदारों से अपनी उठ बैठ को खराब कर लें, क्योंकि ग्रह है, गोचर है, कुछ समय के लिए आया, खराब हुआ है, चला जाएगा, लेकिन रिश्तेदारी समाज बार बार आपको अपने जीवन में जगह नहीं देगा। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए मेहनत करेंगे, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर के लोगों के साथ जुड़कर आप अपने जीवन में तरक्की हासिल करेंगे, लेकिन धैर्य से, पेशेंस से काम करना होगा, नहीं तो कर सकते हैं आप अपने स्वयं का भी नुकसान। तो इन बातों का रखना होगा आपको ध्यान। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कि मिथुन में अब तक मंगल थे, लेकिन अब मिथुन से धन स्थान पे मंगल पहुंच जाएंगे। उस दौरान राशि का मालिक तो बहुत मजबूत स्थिति में रहेगा, बुध अपनी ही राशि में रहेगा, भले ही वक्री हो, और साथ में शुक्र उसका साथ दे रहे होंगे। लेकिन आपकी राशि से दूसरे घर में मंगल आएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, लेकिन आपकी वे ऑफ टॉकिंग गलत हो सकती है, आपकी भाषा शैली गलत हो सकती है। आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि सामने वालों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव गलत हो सकता है, सामने वाले को लगेगा ये अपनी बात को मेरे ऊपर थोप रहा है, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, एग्रेशन इसकी भाषा से झलक रहा है, जिसके कारण बॉडी लैंग्वेज ठीक है, बुद्धि सब काम कर रही है, लेकिन अंत समय में बोलचाल में प्रॉब्लम आ गई। आप इंटरव्यू देने के लिए गए, आपका इंटरव्यू खराब हो गया, आपने किसी से डीलिंग करी बहुत दिन से, जैसी आपने आमने सामने की बात की, वहीं आपकी कार्य शैली या बोलचाल के कारण आपका काम कैंसिल हो गया। तो इसका आपको देना होगा ध्यान, क्योंकि नीच का ग्रह जब आपकी राशि से धन भाव वाणी भाव पर आता है तो दोनों का ध्यान रखोगा, पहले वाणी है बाद में धन है। अगर बोलचाल अच्छी है तो ही तो धन आएगा, बोलचाल अच्छी नहीं है तो धन कहां से आएगा, उसका देना होगा आपको विशेष ध्यान। और आपकी बुद्धि स्थान को प्रभावित करेगा ये ग्रह। इस दौरान जो माता बहनें गर्भवती हैं उनको गर्भ से संबंधित समस्या इस दौरान आ सकती हैं, उसका देना होगा आपको विशेष ध्यान। पेट से संबंधित तकलीफ, पेट में दर्द होना, अचानक किसी प्रकार की सर्जरी का सामना भी आपको इस दौरान करना पड़ सकता है, क्योंकि ग्रह नीचस्थ है। और पेट से संबंधित कभी कभी पथरी का कोई ऑपरेशन या कोई छोटी मोटी अपेंडिक्स आदि की सर्जरी भी ऐसे लोगों को करानी पड़ सकती है। अचानक से भाग्य में उछाल और गिराव दोनों संभव है, क्योंकि ग्रह नीच का है और आपके भाग्य स्थान और अष्टम स्थान दोनों को प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब बैड न्यूज और गुड न्यूज दोनों आपके साथ इस दौरान आ सकती हैं। ग्रह नीच का है, परिवार के अंदर कलह दे सकता है, कुटुंब के लोगों के साथ खराब बर्ताव के कारण समस्या दे सकता है। वहीं आपके भाग्य स्थान को भी दृष्टि दे रहा है, इसका मतलब है भाग्य को उजागर करेंगे। आपकी मेहनत हमेशा यही रहेगी कि कैसे धन आए, कैसे मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके भाग्य को परिवर्तित करूं, भाग्य के अंदर अच्छी योजनाओं के कारण सफलता हासिल करूं। लेकिन जब ग्रह नीच हो जाता है तो आपको अपनी पावर, अपनी योग्यता, इन सब के अनुसार यह ध्यान देना होगा कि मैं जिस राह पर चल रहा हूं वो राह ठीक है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दबाजी के चक्कर में अपना नुकसान कर रहा हूं, क्योंकि ग्रह नीच है और वो है मंगल। एग्रेशन देगा, जल्दबाजी देगा, काम के अंदर फटाफट करने की स्थिति आएगी कि बस अब तो ये फटाफट हो जाए, और जल्दबाजी जहां आपने करी वहीं हो जाएगा आपको नुकसान। तो थोड़ा देना होगा आपको इसके लिए विशेष ध्यान। बात करेंगे अब
कर्क राशि वालों के लिए स्थिति कैसे रहने वाली है। कर्क राशि चंद्र प्रधान राशि है, उसी में मंगल नीच है। राशि के ऊपर चंद्रमा यानी चंद्रमा के ऊपर मंगल का ट्रांजिट चंद्रमा को प्रॉब्लम देता है, यानी मन को प्रॉब्लम देगा। ब्लड डिजीज दे सकता है, बीपी से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, हाइपरटेंशन दे सकता है, आप जल्दबाज हो जाएंगे, आपको चिड़चिड़ाहट होने लगेगी, आप बहुत जल्दी से गुस्सैल प्रवृत्ति वाले हो जाएंगे, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, जिसके कारण आपके घर के सुख में भी कमी आएगी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर भी समस्या होगी। तो वो कॉम्बिनेशन दिखता है। व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर किसी भी प्रकार के निर्णय आप जल्दबाजी में नहीं लेंगे, आपको समझदारी से यहाँ काम करना होगा, नहीं तो आपकी बुद्धि के कारण लिए गए गलत डिसीजंस आपके व्यापारिक और आपके सामाजिक स्तर को गिराने में सक्षम होंगे। आप ये स्वयं कहेंगे कि सब कुछ मेरे जीवन में ठीक चल रहा था, लेकिन मैंने अपनी गलती की वजह से, थोड़े से क्रोध की वजह से नुकसान कर लिया। किसी के ऊपर पैसे चाहिए, आपका पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, आपको एकदम जोश आया, गुस्सा आया, आपने वहां फोन मिला दिया और उससे आपकी तू मैं हो गई। क्या हुआ? आपने थोड़े समय के लिए अपने आने वाले सारे व्यापारों को खराब कर लिया, अपनी नौकरी को खराब कर लिया, अपने काम धंधे, अपने सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर प्रभाव डाल लिया। तो उसका भी आपको देना होगा यहाँ विशेष ध्यान। इस दौरान पिता के साथ भी कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या उनके हेल्थ को लेकर भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तो उसका भी आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देना होगा। और खास तौर पे अपने रिलेशनशिप यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को ना खराब करें, इसका भी आपको देना होगा ध्यान, क्योंकि सब कुछ जो होगा वो आपकी गलतियों की वजह से, आपकी जल्दबाजी और आपके एग्रेशन की वजह से होगा, तो इसका रखें आप विशेष ध्यान। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि से द्वादश में योग कारक मंगल बैठे हुए हैं नीच के होके द्वादश भाव में। कहीं आप अपनी एनर्जी को गलत जगह तो नहीं लगा रहे। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति अपने साहस को, अपनी एनर्जी को गलत जगह पर लगा देता है, अलग पृथक हो जाता है उससे। उसको यही ध्यान नहीं रहता मुझे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा उजागर होता है, मन के अंदर योजना बनाता है कि अब मुझे फिट रहना है, अब मुझे अपने हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करना है, अब मैं ये करूंगा, अब मैं योगा करूंगा, जिम जाऊंगा, प्राणायाम करूंगा। ऐसी ऐसी योजनाएं उसके मन के भीतर आती हैं, लेकिन नींद आने में कुछ समस्याएं ऐसी स्थितियों में देखी जाती हैं। शत्रु पक्ष के ऊपर आप इस दौरान थोड़ा हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन ध्यान रखेगा हावी होना अच्छी बात है, लेकिन योजनात्मक तरीके से आपको हावी होना है। जल्दबाजी में आपको हावी नहीं होना है, नहीं तो क्या होगा, आप उनके ऊपर हावी होने जाएंगे और आप गलती कर बैठेंगे और उसमें आपका ही नुकसान हो जाएगा। शत्रु आपको ही पीड़ा पहुंचा देगा, क्योंकि आपकी राशि से छठे घर में शनि तो बलवान है, लेकिन आपका निर्णय या आपका जोश गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो जाए जिससे आपको नुकसान हो जाए। भाग्य वृद्धि के लिए आप टूर ट्रैवलिंग्स करेंगे, यात्राएं करेंगे, ऐसा भी दिखाई देता है। ऐसी स्थितियों में कभी कभी व्यक्ति को प्रॉपर्टी की क्रय विक्रय में प्रॉब्लम आती है, यानी इस दौरान ऐसा संभव हो सकता है कि आप कोई भूमि जमीन जायदाद लंबे समय से बेचना चाह रहे हो, वो इस दौरान बिक जाएगी। लेकिन खरीदना चाह रहे हैं तो प्रॉब्लम आपको इस दौरान अवश्य आ सकती है, तो उन चीजों का आपको देना होगा यहाँ विशेष रूप से ध्यान। कन्या राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहेगी। कन्या राशि से लाभ भाव में नीच का मंगल, इसका मतलब है सोर्स ऑफ इनकम तो बनेगा, झटके से पैसा आने की उम्मीद भी रहेगी, लेकिन वो झटके का पैसा नंबर 2 का भी हो सकता है, गलत कार्यों से हो सकता है, किसी का लाभ आपने छीन लिया ऐसा भी संभव दिखाई देता है, या कभी कभी ऐसी स्थितियों में आपको उम्मीद नहीं होती कि यहां पे मेरा पैसा अटका हुआ था, वो मेरा पैसा वापस आ गया, तो वैसी स्थितियां मंगल से दिखाई देती है। पेट से संबंधित तकलीफ, किसी प्रकार की समस्या, अचानक से पेट के अंदर कोई पेन हो रहा है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, उसका आपको सडन डिसीजन लेना पड़ रहा है कि यहाँ तो सर्जरी होगी, सर्जरी के बिना काम नहीं बनेगा, तो उसका ध्यान रखना है। वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखना है। आपकी वाणी कभी भी खराब हो सकती है, उस खराब वाणी के कारण आपको प्रॉब्लम्स होंगी, वैसा भी आपकी इस राशिफल से यानी कि इस परिवर्तन से दिखाई देता है। तो सोर्स ऑफ इनकम अपनी जगह है, काम करते रहेंगे। कभी कभी ऐसी स्थितियों में स्थान परिवर्तन करके लाभ मिल जाता है। नौकरी बदलना चाह रहे हैं, नौकरी चेंज हो जाएगी, नौकरी चेंज करके जिस जगह जा रहे हैं वहां प्रमोशन हो रहा है, कार्य करने की जगह बदल रही है, तरक्की हो रही है, तो वैसा यहां दिखाई देता है। लेकिन राशि से एकादश में मंगल आपके लिए शत्रु है, और जब शत्रु ग्रह नीचस्थ अवस्था में होता है तो व्यक्ति से गलती भी करा देता है,
क्योंकि वो आपकी राशि को फॉलो नहीं कर रहा है। और ग्रह जब नीच का हो और वो मंगल जैसा ग्रह, तो जोश में होश नहीं खोना है, इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा। तुला राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहेगी? तुला राशि से दशम भाव में नीच का मंगल, कर्म भाव में चंद्रमा की राशि में एक जल्दबाज और जोश से जुड़ा हुआ ग्रह अगर नीच हो जाए तो कर्मों पर ध्यान दीजिए। एक कर्म होता है रोजमर्रा की जिंदगी का, एक होता है प्रोफेशनल लाइफ का, तो दोनों पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी यानी आपको एग्रेशन देगा, जल्दबाजी देगा। और जो व्यवसायिक रूप पे आप अपने जीवन में डिसीजन लेते हैं उसमें भी कर सकता है ये नुकसान। क्यों? आपको ऐसा लगेगा हो जाएगा, कर दूंगा, ये तो मुझे आता है। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप अपने जीवन में तनाव महसूस कर लेंगे कि यार मेरे जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं थोड़ा सा उत्साहित हो गया, जिसके कारण मैं जल्दबाजी में निर्णय ले गया। अगर मैं पेशेंस रखता तो मुझे और ज्यादा लाभ हो सकता था, क्योंकि मंगल आपकी राशि से धन स्थान के मालिक भी हैं। मैंने अपने प्रोफेशन में ठीक प्रकार से बात नहीं की, मुझे वो बात भी उनसे करना चाहिए था जो मेरे उस समय पर दिमाग में नहीं आई। इसलिए योजना बनाकर काम करो तो आपको धन मिलेगा। उस प्रकार की स्थितियां मंगल शो कर रहे हैं। 45 से 50 दिन तक मंगल नीच की राशि में रहेंगे, उस दौरान ग्रहण भी पड़ेंगे, इसलिए गलतियों से भी बचना है, धन को सेव करके रखना है, नहीं तो ये ग्रह आपको नुकसान भी दे सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कि मंगल की राशि वालों की जो दूसरी राशि है वृश्चिक, उससे आ रहा है भाग्य स्थान में मंगल। आपकी राशि का मालिक जब भाग्य में नीच का हो तो ऐसा है, मेहनत में कमी नहीं है, योजनाओं में कमी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी जल्दबाजी के कारण अपने भाग्य पर लात मार ली, ऐसा दिखाई देता है। अपने क्रोध के कारण, अपने एग्रेशन के कारण अपना नुकसान कर लिया, ऐसा दिखाई देता है। छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं, उसका विशेष ध्यान आपको यहाँ देना होगा। ग्रह गोचर आपके लिए खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अन्य घर परिवारों वालों के ऊपर भी इसका प्रभाव डालें, क्योंकि मंगल ग्रह नीच का है तो घर परिवार में भी किसी न किसी की राशि से तो ये ग्रह नीच का हो ही रहा होगा और उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा ना हो कि अपनी तरफ से शुरुआत करें और बाद में वहां से बन जाए विवाद, तो उस पर आपको थोड़ा सा वर्क करना होगा। ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में है, भाग्य स्थान में बैठा हुआ ग्रह खराब नहीं होता, क्योंकि ग्रह की पोजीशन अच्छी है। भले ही वो ग्रह नीच का है, भाग्य बनाने के लिए मेहनत करा रहा है, सभी प्रकार के कर्म करा रहा है, लेकिन ग्रह जब आया है ऐसी सिचुएशन में तो प्रॉब्लम तो देगा, क्योंकि नीच का ग्रह है और चर राशि में है, चंद्रमा की राशि में, इसलिए जल्दबाजी से बचिएगा, योजनाओं पर ध्यान दीजिएगा। थोड़े समय का ट्रांजिट है, चेंज होते ही आपको बहुत बढ़िया फायदा दे देगा। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए कॉम्बिनेशन कैसा। राशि से अष्टमस्त नीच का शनि, आपने अपनी गलतियों से अपने आप को नुकसान पहुंचाया, आपने अपने खराब रवैये और जल्दबाजी से अपने आप को नुकसान पहुंचाया, वैसा ये कॉम्बिनेशन है। आपने अपनी बोलचाल खराब कर ली, अपनी वाणी को गंदा कर लिया, जोश में आकर सामने वाले को कुछ कह दिया, जिसके कारण पारिवारिक मतभेद भी संभव है, ससुराल पक्ष से भी मतभेद संभव होने की स्थितियां दिखाई देती हैं। हेल्थ का आपको विशेष ध्यान इस दौरान देना होगा। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, संतान को तकलीफ या गर्भावस्था में अगर है कोई महिला तो संतान से संबंधित पीड़ा हो सकती है, सर्जरी के द्वारा संतान हो सकती है, अचानक से लेबर पेन बढ़ सकता है। साथ ही साथ पेट से संबंधित समस्याएं आपको इस दौरान परेशान कर सकती हैं, उनका भी देना होगा विशेष रूप से यहाँ ध्यान। गोपनीय चिंताएं कुछ आपको इस दौरान रहेंगी, लेकिन उनको आपको धैर्य से काम लेकर कार्य करना है, जोश में आकर उन स्थितियों को बिगाड़ना नहीं है, यानी अपने भीतर ही रखें, उन्हें जल्दबाजी में ना रखें, उनके पीछे कार्य करें, सोच करें, थोड़े दिन में वो समस्या सारी खत्म हो जानी है। धन स्थान से जब मंगल का संबंध यहाँ बना हुआ है तो इसका मतलब ये मंगल सोर्स ऑफ इनकम देगा, लेकिन अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, धैर्य से काम लेंगे, अपनी वाणी पर ध्यान देंगे, तो ही आपको यहाँ सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि से। मकर राशि इस पर 7.5 का चरण भी चल रहा है। दूसरा, शनि विराजमान है, बली स्थिति में होंगे, भले उस दौरान वक्री होंगे, लेकिन राशि से सप्तम में मंगल आएगा। साझेदारी पर ग्रहण लग सकता है, गुस्से के कारण, क्रोध के कारण साझेदारी डगमगा सकती है। जीवन से संबंधित जुड़ा हुआ साझेदार यानी पति पत्नी के साथ मतभेद आ सकता है।
किसी भी बात को लेकर आप जिद पकड़ सकते हैं, जिसके कारण आपको हो सकता है नुकसान। क्योंकि मंगल जब आपकी राशि के ऊपर दृष्टि देगा तो आपके व्यवहार को भी बदल सकता है, आपके मन को भी बदल सकता है, दोनों के अंदर जल्दबाजी और एग्रेशन ला सकता है। उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि मंगल यहां से बैठकर आपके कर्म, आपकी राशि और वाणी स्थान सबको प्रभावित कर रहा है। कर्म हो रहा है, कर्म के लिए मेहनत हो रही है, आप किसी चीज के लिए रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, उस पर मेहनत है, लेकिन जब प्रेजेंटेशन की बारी आई, सामने वाले को बात करने की बारी आई, तब आपका वे ऑफ टॉकिंग हो गया खराब, जिसके कारण आपने कर दी जल्दबाजी, एग्रेशन कर दिया, जिससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज का भी सर रखिएगा आप बहुत ज्यादा ध्यान, नहीं तो ये ग्रह थोड़ी सी गलती का इंतजार कर रहा है, नुकसान कर देगा, घर के सुख में कमी कर देगा, वातावरण में कलह उत्पन्न कर सकता है। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करके रखिएगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहेगी। कुंभ राशि से छठे घर में नीच का मंगल शत्रुओं को हराने की क्षमताएं रखता है, प्रतियोगिताओं में विजय दिला सकता है। प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, कोई कंपटीशन दे रहे हैं, उसमें विजय दिलाने में यह ग्रह बहुत हद तक सक्षम है। साथ ही साथ मंगल जैसा ग्रह, क्योंकि आपकी राशि से प्रोफेशन को भी संभाल रहा है, नौकरी में तरक्की के चांस दिखते हैं, लेकिन आपको इसके प्रति अड़ना नहीं है कि मेरा तो ये प्रमोशन जब होना था, मुझे तो ये जॉब लाभ जब मिलना था, मुझे क्यों नहीं मिल रहा लाभ, मेरे प्रति आप गलत कर रहे हैं। थोड़ा सा संयम रखिएगा। योजनाएं आपके लिए चल रही हैं, कार्य आपके लिए चल रहा है, लाभ आपके लिए तैयार है, लेकिन ये लाभ अब आपके लिए पेशेंस मांग रहा है। तो आपको अपना भाग्य भी बनाना है, अपने शत्रुओं को भी परास्त करना है, अपनी बीमारियों पर भी कंट्रोल करना है, अपनी दिनचर्या को भी बेहतर करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका कुछ पैसा बीमारियों पर खर्च हो जाएगा। जल्दबाजी में आके डिसीजंस गलत हो जाएंगे। आप अपनी गलत आचरण के कारण, जल्दबाजी के कारण किसी से लड़ बैठेंगे, शत्रु बना लेंगे, मित्रों के साथ संबंध खराब कर लेंगे, छोटे भाई बहनों से लड़ लेंगे, ऐसा भी दिखाई देता है। जब ग्रह नीच का होकर छठे घर में हो तो ऐसे में कभी कभी मित्रों के द्वारा या छोटे भाई बहनों के द्वारा धोखा भी व्यक्ति को मिल जाता है। तो भाई साहब बहुत ज्यादा अपनी आंख कान खोल के आपको चलना होगा। मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं है, ग्रह आपको ऊर्जा दे रहा है, लेकिन मेहनत करके एक ही स्थान पे लगाइए, फालतू की चीजों में दिमाग मत लगाइए, तभी आपको मिलेगा लाभ। अब मैं बात करता हूं मीन राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रही। मीन राशि बृहस्पति देव की राशि है, जल तत्व प्रधान राशि, और आपकी राशि से पंचमस्थ हुए नीच के मंगल। बुद्धि स्थान पे जल्दबाज नीच का ग्रह मंगल हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, रिजल्ट भी आने वाला है, तो जल्दबाजी किस बात की है। उत्साहित नहीं होना है, बुद्धि को ज्यादा नहीं चलाना है। इस बार लाभ मिल गया और पैसे लगा देता हूं और लाभ मिलेगा, फिर लाभ मिलेगा और पैसे लगा देता हूं फिर लाभ मिलेगा, पता लगा तीसरी बार में वो लाभ डूब गया। ऐसा जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, शेयर मार्केट आदि में भी ऐसा होता है। अधिक लाभ की प्राप्ति करने में आपने जरूरत से ज्यादा अपनी बुद्धि को लगाया, 2-4 बार आपको लाभ मिला तो आपने सोचा ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन इस स्थिति में आकर वो लाभ आपको पटक नहीं देगा। फिर आपको अपने निर्णयों पर चिंता होगी कि मैंने ये निर्णय क्यों ले लिया, क्योंकि राशि से भाग्य और धन स्थान का मालिक पंचम में नीच का मंगल हुआ है। तो बुद्धि, धन, भाग्य, इनके हिसाब से स्थिति बेहतर है, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा। सोर्स ऑफ इनकम आपको आ जाएगी। संतान से संबंधित कष्ट हो सकता है, पेट में किसी प्रकार की तकलीफ हो सकती है, सर्जरी से संबंधित स्थितियां भी अचानक से आती हैं कि पेट में दर्द हुआ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन बोल दिया, पथरी का ऑपरेशन बोल दिया, या कोई भी छोटी मोटी सर्जरी आपके लिए हो सकती है। अगर आप इस दौरान गर्भ धारण किए हुए हैं तो थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अचानक से लेबर पेन शुरू हो जाना भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है, या डिलीवरी के आसपास आ रहे हैं तो ये नीच का मंगल आपकी सर्जरी करा देगा। तो वो सारी स्थितियां मुझे यहाँ आपकी राशि से दिखाई देती हैं। तो ये था मेरा आज का विषय कि मंगल द्वादश राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि ग्रह हो रहे हैं नीच के, और नीच का ग्रह ब्रह्मांड में आया है, चाहे वो स्थिति कैसी भी हो प्रभाव तो डालेगा, क्योंकि ये 45 से 50 दिन तक एक राशियों के अंदर रहता है। तो सभी राशियों के बारे में था ये मेरा राशिफल मंगल से संबंधित। इनको देखिएगा, इसको सुनिए, उन पर ध्यान दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो इन लोगों को शेयर भी कीजिएगा। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।